गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इसमें हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज, जो कि 2023 की लेटेस्ट एडिशन है और आज ये उसकी 10वीं क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पर्वत की चोटियां। जो हिमालय पर्वत हैं उनकी चोटियां पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार हैं, नीलगिरी चोटियां हैं, अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आप मैसेज करके वहां पे पीडीएफ प्रोवाइडर से आप पीडीएफ ले सकते हैं, जैसे भी वहां पे जो डिटेल्स होंगी उसको फॉलो करके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग आरओ की या यूपीपीसीएल 2024 की, एपीएस की, 69वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। करंट अफेयर्स के तौर पे मैंने अभी अर्धवार्षिकी आई हुई है करंट अफेयर्स, जिसमें घटनासार अर्धवार्षिकी को कवर किया जा रहा है। 15 अगस्त तक की सारी चीज़ें अपडेट हैं। तो नेशनल इवेंट जो हो चुका है उसको मैंने अपलोड भी कर दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी हम लोग यूपीएससी 2024 के लिए टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें जून के लेक्चर जो है कि हम लोग कवर कर रहे हैं इस समय। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्या है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और ये नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की जो आधिकारिक ऊंचाई थी दोस्तों 8,848.86 बताई थी। तो कह सकते हो कि 8,800, यहाँ पे आप कहोगे कि 8,849 मीटर भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन भारत की तरफ से अगर हम देखें तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई। ये वही दौर था 1984 का, जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आगे देख लेते हैं हम और चीज़ों को। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट गॉडविन या केटू, ध्यान देना, माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू जिसे हम कहते हैं, और यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। क्योंकि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो आपके हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि किसके अंतर्गत आती है? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। अभी मैं इसको आपको इमेजिनेशन भी कराऊंगा, मतलब भारत के मैप पर भी दिखाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें और तैयार हो जाए, लेकिन हम उसके माध्यम से रिविजन करेंगे। तो अभी आपने देखा कि केटू जो होता है गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। वर्तमान में जो केटू ऊंचाई की चोटी है वो पाक अधिकृत भारतीय भूभाग, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, हालांकि अब तो लद्दाख हो गया है, तो उसमें ये देखने को मिलती है। और भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और नेपाल में, मतलब सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, और ये हिमालय की चोटी है। ये आपके काराकोरम यानी कि यूं कहें कि जो आपके ट्रांस हिमालय थे उनकी चोटी के अंतर्गत ये नहीं आती है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,598 मीटर होगी। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर के स्थल के रूप में भी संरक्षित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है कंचनजंगा के नाम से, जिसको मिश्रित वर्ग के धरोहर के रूप में नामित किया गया था। और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। यह भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? नंगा पर्वत, यह भी कश्मीर के रेंज में ही देखने को मिलेगी। और चौथी चोटी की बात करेंगे तो ये जो है कि नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में देखने को मिलती है, 7,816। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को ने 1988 में इसे भी प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित कर दिया है। तो कंचनजंगा को भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है और साथ ही साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी इसकी लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आइए मैं आपको मैप दिखाता हूं, इंडिया का फिजिकल मैप। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपने जो सबसे पहले पढ़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेपाल में यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? माउंट एवरेस्ट। मैंने ये छोटा सा लिख दिया है माउंट एवरेस्ट। आपने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को पढ़ा था, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लेकिन ध्यान देना, जब भारत की अगर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछी जाएगी तो यहाँ पे आपने पढ़ा है केटू को। क्या पढ़ा है? केटू, जो कि किस पे है? काराकोरम रेंज पे है और ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं मानी जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है वो आती है आपकी कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और ये आपके हिमालय की रेंज में आती है। ये किस रेंज में आती है दोस्तों? तो ये हिमालय की रेंज में आती है। और आगे देखते हैं,
और इसी के बाद जो आपको तीसरी चोटी बताई गई है, जो सबसे ऊंची चोटी हमारे भारत की जो बताई गई है, वो आपको कौन सी बताई गई है? जो तीसरी ऊंची चोटी बताई गई है वो नंगा पर्वत है, जो कि यहीं पर है, ठीक है, नंगा पर्वत। और चौथी जो आपको बताई गई हिमालय की रेंज में, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड की रेंज में, नंदा देवी। कौन सी देखने को मिलेगी? नंदा देवी। तो इस तरीके से आपने देखा हिमालय की कुछ प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में। अब आइए और इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर और चीज़ों को हम समझते हैं। ये हमने पूरा मैप आपको दिखा देते हैं फिर से। देखिए ये रहा नंगा पर्वत यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलेगी, जो कि ये वाला जो क्षेत्र है वो पीओके के अंतर्गत चला गया है, यानी पाकिस्तान ने जो है कि ऑक्यूपाइड कर लिया है इसे, जो है कि कारगिल युद्ध के दौरान। तो इसी वाले रेंज में आती है। और साथ ही साथ कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये रही भारत की जो आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरे नंबर पे नंगा पर्वत है, और चौथे नंबर पे यहाँ उत्तराखंड में आपको नंदा देवी देखने को मिलेगी। तो ये भारत की कुछ प्रमुख चोटियाँ थी। और भी अगर हम बात करें, अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है कि गुरु शिखर है। तो आइए एक बार पहले हम लोग मैप में सारी लोकेशन को देख लेते हैं। अब जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ओर आएंगे तो ये मेघालय में आपको नोकरेक देखने को मिलेगी, नागालैंड में सारामती, ये कई बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, नागालैंड में है, नागालैंड में सारामती। और मिजोरम में ये कई बार पूछा जाता है ब्लू पीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं पे पारसनाथ जो कि छोटा नागपुर पठार के रेंज में आता है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला पे गुरु शिखर देखने को मिलता है। सतपुड़ा पे एमपी में धूपगढ़ देखने को मिलेगा आपको। और गुजरात में गोरखनाथ, ध्यान दीजिएगा, गुजरात में गोरखनाथ भी देखने को मिलती है चोटी। और अगर हम पश्चिमी घाट की ओर बात करेंगे तो महाराष्ट्र की रीजन में कलसुबाई और महाबलेश्वर होती है। वहीं कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख देखने को मिलती है। और उसी के पास नीलगिरी की गांठ में दोदा बेट्टा एक प्रमुख चोटी है। और यहाँ नीचे देखेंगे अगर हम केरल में तो अगस्त्यमलाई एक पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपको अनाईमुडी देखने को मिलती है। और इसी के नीचे आपको कार्डमम पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो कि इलायची पहाड़ी के रूप में हमने कल की क्लास में स्टडी की थी। तो अब हम देखते हैं आगे यहाँ टॉपिक पे कि अरावली की सर्वोच्च चोटी जो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है, यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में, कई बार पूछा जाता है त्रिशूल और कामेत इनका मिलान करने के लिए आता है, तो ये आपको भारत के उत्तराखंड राज्य में मिलेगा। गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का ही भाग है, जिसपे गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जहां जैनों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा का मंदिर है। और ऊटक मंड की बात करेंगे तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है दक्षिण भारत में। और वहीं दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है, क्योंकि जो कोडाई कनाल है वो एक टूरिस्ट प्लेस है और ये पालनी पहाड़ी में स्थित है। और पालनी पहाड़ी पूरी तरीके से कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और आगे इसके स्टडी करते हैं। तो चलिए अब ये आ गया इसका प्रश्न उत्तर, तो आइए प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेटेस्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं आईएएस प्रीलिम्स 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये 2023 की लेटेस्ट पुस्तक है, जिसमें जनवरी 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सिविल के लेवल पर, सिविल सर्विसेज के, उन सभी के प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। तो अब जरा हम देखते हैं यहाँ पे मिलान करने के लिए नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक। अब ध्यान दीजिएगा कि जो नामचा बरवा होता है ये सामान्यतः आपको अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पे देखने को मिल जाता है। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में तो आएगा नहीं, क्योंकि गढ़वाल हिमालय हम उत्तराखंड को कहते हैं, जबकि ये कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पे, तो ये गलत हो गया। नंदा देवी की बात करेंगे तो ये कुमाऊं हिमालय में देखने को मिलता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, तो दूसरा सही है। नोकरेक की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कि नोकरेक जो है कि सिक्किम हिमालय में नहीं बल्कि मेघालय में देखने को मिलता है। नोकरेक जो पर्वत श्रृंखला है ये आपको मेघालय में देखने को मिलती है। इस आधार पर आप देखें कि केवल दूसरा सही है, अर्थात केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न यूपीएससी का। आइए यहाँ पे समझते हैं। नामचा पर्वत शिखर तिब्बत यानी चीन में अवस्थित है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। हालांकि कुछ किताबों में आपको अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिलेगा और कुछ किताबों में चीन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसका सही उत्तर माना जाएगा तो बिल्कुल आपको चीन मान लेना है, क्योंकि यूपीपीसीएस 2021 का शायद आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें दिया हुआ था नामचा बरवा का क्वेश्चन, और उसमें आयोग ने चीन को माना था इसका उत्तर, न कि भारत। तो इसीलिए आपको भी यही याद रखना है। और नंदा देवी पर्वत
जो शिखर है इसके नाम से दो शिखर होते हैं, एक तो नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी। इसमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला की सीमा पर स्थित है, जो आपके कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर माना जाता है। चूंकि प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया था, अतः दो युग्म सुमेलित हो जाएगा, चाहे फिर उसे गढ़वाल से जोड़ लीजिए या फिर कुमाऊं से जोड़ लीजिए। और हम बात करते हैं सिडनी बुर्डार्ड की। इन्होंने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर ही बताया है, और नोकरेक शिखर को गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर माना गया है। और सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर यह नहीं होता है, बल्कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी होती हैं ये आपके मेघालय में देखने को मिलती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भारत। तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और साथ ही साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अगर मैं आपसे कहूँ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो किस पे आएगा? कराकोरम रेंज पे। अगर मान लीजिए कराकोरम आपको एग्जाम में ना मिले तो ट्रांस हिमालय मिलेगा, हिमालय नहीं मिलेगा, ट्रांस हिमालय मिलेगा। जबकि दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी, और ये आपको हिमालय में देखने को मिलती है। तो ये बेसिक अंतर है जो आपको याद रहना चाहिए। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है तथा नेपाल में अवस्थित है। 2020 में 8,848.86 मीटर इसकी हाइट को नियुक्त किया गया था, मतलब बताया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, लोटसे, मकालू, कंचनजंगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखाता हूँ मैप की। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी जो है कि माउंट एवरेस्ट मानी जाती है, और कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो आइए जरा सा इमेज पे भी अब हम एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा कि ये सिक्किम में सबसे पहले आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पे ये मकालू देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ पे आपको एवरेस्ट शिखर देखने को मिलेगा। और एवरेस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और रेंज मिलती है जिसको हम लोग मसालू कहते हैं। ध्यान देना, ये मकालू है और ये मसालू है, इन दोनों के बीच में ही एवरेस्ट शिखर है। और अक्सर एग्जामिनर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाते समय आपको कन्फ्यूज़ कर देता है मकालू और मसालू देखकर। उसके बाद ये अन्नपूर्णा चोटी है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे धौलागिरी चोटी है, और इसके ऊपर ये जास्कर श्रेणी और कराकोरम श्रेणियाँ, ये सभी श्रेणियों का विस्तार देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इतनी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए इन चोटियों के बारे में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम इसके प्रश्न को समझते हैं, क्या कहता है प्रश्न। तो ये तो हमने कर लिया, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो बछेंद्री पाल। और ये जो कर्तव्य था ये इन्होंने 1984 में पूरा किया। हालांकि अब तो भारत की बहुत सारी महिलाएं और पुरुषों ने हिमालय पर जो है कि जो एवरेस्ट शिखर है उस पर चढ़ने का खिताब भी अर्जित किया है, लेकिन जो सबसे पहले वाला पूछा जा रहा है वो बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जरा हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ लिखा है कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। फिर वही पूछा जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जुंको तबेई, कोरोलिना, वेलेंटिना या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय महिला कौन है, वो तो बछेंद्री पाल हो जाती, लेकिन यहाँ पे पहली भारतीय महिला ना पूछ के सीधे बस ये पूछ रहा है कौन पहली महिला थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुंको तबेई। ध्यान देना कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली महिला चढ़ी थी जुंको तबेई, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि इंडियन महिला कौन थी, सबसे पहले भारतीय महिला कौन थी, तो उस भारतीय महिला में आपको बछेंद्री पाल का नाम याद रखना होगा। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में। जुंको तबेई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया, जबकि हमारी बछेंद्री पाल ने 1984 में फतह किया था और इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। तो अब आप बताइएगा कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की तो मैंने बता ही दी, एशिया क्या वो तो पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है ताकि आप लोग भी मैप को एक बार स्टडी कर सको। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? 2 बार। तो ये हो जाएंगे आपकी संतोष यादव, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं, जो भारत की भी हैं और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला, क्योंकि इससे पहले बछेंद्री पाल चढ़ी थी। बात करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? पहली महिला तो बछेंद्री पाल है, जिन्होंने 1984 में इसको फतेह किया था, और दूसरी महिला है संतोष यादव। तो यहाँ पर संतोष यादव के लिए पूछा जा रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो दोस्तों K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो वर्तमान में पीओके वाले रेंज में है। और दूसरे नंबर पे अगर हमसे पूछा जाता सेकंड नंबर पे, तो कंचनजंगा हो जाता। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो नंगा पर्वत हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे बात करेंगे तो नंदा देवी हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे चारों ही ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए कि भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2, जो कि कराकोरम श्रेणी पर स्थित है, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, और यह क्षेत्र पाकिस्तान का अवैध कब्जे में आता है। यानी इस क्षेत्र पर जो है पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, इसीलिए उसको पीओके भी कहा था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन ये कश्मीर में नहीं है, अब यहाँ पर लद्दाख आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, K2, सियाचिन, कारगिल। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब भारत की बात करेंगे तो K2 हो जाएगा, जिसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और ये एवरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, काराकोरम, मकालू, माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे पहला है, लेकिन भारत की बात की जा रही है तो भारत का तो जो सबसे पहला वो K2 है, लेकिन सेकंड नंबर पे आता है आपका कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पे जब कंचनजंगा ही दिया हुआ है, यहाँ काराकोरम जरूर दिया है, लेकिन काराकोरम को हम नहीं मानेंगे। सबसे ऊंची पर्वत शिखर पूछ रहा है, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर काराकोरम पर स्थित है K2। जब अगर वो ऑप्शन नहीं दिया तो हम कंचनजंगा ही सही मानेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, गार्डविन ऑस्टिन जो K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, फिर कंचनजंगा जो कि भारत और नेपाल की सीमा पे है। मकालू की बात करेंगे तो ये केवल नेपाल में देखने को मिलती है। मैंने आपको मकालू मसालू का इमेज भी दिखाया था, याद होगा तो। गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गार्डविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, इसीलिए 2020 में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई यह बताई है। तो जब गार्डविन ऑस्टिन नहीं है ऑप्शन में तो हम लोग कंचनजंगा मानेंगे। अगला प्रश्न, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा आपके वैसे नेपाल और सिक्किम दोनों में स्थित है। अब यहाँ पे नेपाल भी है, सिक्किम भी है। अब ये प्रश्न MPPCS ने पूछा है, अर्थात कि इंडिया में ये पेपर हो रहा है, तो हम सी ऑप्शन यहाँ पर सही कर देंगे। और आयोग ने भी सी आंसर को ही माना था, जबकि होना क्या चाहिए था मेरे दोस्तों? तो होना तो यहाँ पर यही चाहिए था क्या, कि आपको नेपाल और सिक्किम दोनों को ही ऑप्शन के रूप में कंसीडर करना चाहिए था। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं, सही क्रम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। अब आप इसमें देखेंगे पश्चिम से पूरब है या हाइट के अनुसार है? तो ये हाइट के अनुसार है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, और सबसे दूसरी जो चोटी मानी जाती है वो कंचनजंगा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग? गलत। गढ़वाल हिमालय का भाग? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर नंदा देवी अगर पश्चिमी पूछा जाएगा तो गढ़वाल हिमालय की हो जाएगी। अगर नंदा देवी पूर्वी पूछा जाएगा तो आपकी हो जाएगी किसकी? कुमाऊं हिमालय की। अब देखते हैं ऑप्शन में गढ़वाल के साथ कुमाऊं भी दिया है क्या, ये देखना पड़ेगा हमें। वैसे तो गढ़वाल होना चाहिए, और यहाँ पर आप देखेंगे नहीं दिया है, नेपाल हिमालय का भाग और पंजाब, तो ये दोनों ही गलत हो गए। तो क्या सही होगा? केवल गढ़वाल। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो कि K2, कंचनजंगा और नंगा पर्वत के बाद। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है, और यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत भी है, और ये कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड या सिक्किम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पे? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है IAS प्रीलिम्स 2007 में
कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है ये राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सबसे हाइट वाला शिखर कौन सा हो जाएगा? तो अब यहाँ पे देखिए राजस्थान स्पेशल पूछा गया। हालांकि सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर है, लेकिन जब गुरु शिखर ऑप्शन नहीं है तो सेकंड नंबर पे कुंभलगढ़ आएगा। तो ये कुंभलगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प नहीं दिया है, इसलिए दिए गए जो शिखरों हैं या विकल्प हैं उनमें कुंभलगढ़ ही इसका सही उत्तर होगा, जो 1224 मीटर है। ये राजस्थान स्पेशल का प्रश्न था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम, यानी मैंने अभी बताया कि अगर आप ईस्ट से चलेंगे और वेस्ट की ओर आना है आपको, तो पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए मकालू कब हमने देखा था? माउंट एवरेस्ट के इधर देखा था हम लोगों ने मकालू, और इधर क्या देखा था हमने? मसालू देखा था, यानी ये पहला गलत। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, ध्यान दीजिएगा। नामचा बरवा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम का आएगा कंचनजंगा, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में कैसे चला जाएगा? क्योंकि नेपाल बीच में फंस गया, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरब से पश्चिम की ओर आना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर मकालू है, धौलागिरी है, कुमाऊं है, नामचा बरवा है। ये गलत हो गया। नामचा बरवा सबसे लास्ट में नहीं आएगा, बल्कि इसकी शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि सबसे पूर्वी हिमालय के रूप में माना जाएगा। तो नामचा बरवा सबसे पहले ईस्ट में, फिर उसके उधर आओगे आप अरुणाचल प्रदेश से निकलते हुए सिक्किम, तो कंचनजंगा देखने को मिलेगा। फिर सिक्किम के बाद आप आओगे नेपाल में, तो माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। और जब नेपाल से आप उत्तराखंड आओगे तो नंदा देवी देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नामचा बरवा चीन में है, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल और नंदा देवी उत्तराखंड। तो ये आपका क्रम हो गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भाग भारत में स्थित नहीं है? कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कामेत भी है, त्रिशूल भी है, नंदा देवी भी है, जबकि गोसाई नाथ नहीं है, क्योंकि गोसाई नाथ जो होता है वो तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में। कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी ये तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान देना कि नहीं पूछ रहा है। माउंट अरावली पर्वत श्रृंखला पे, ये बात सही है। कोडाई कनाल अन्नामलाई पे है, ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी और शिमला पीर पंजाल। अब यहाँ पे देखेंगे बी और सी दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर है। तो पहला गलत मिला। और पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधर श्रेणी में स्थित है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो शिमला रेंज आती है वो आपके धौलाधर श्रेणी में स्थित होती है। तो इसलिए आपका कोई दो ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं। नंगा पर्वत भी है, यही देखिए मैं आपको बता रहा था, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रश्न को मैं ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा था। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कामेत आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, और नंगा पर्वत आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के रेंज में। नामचा पर्वत तो चीन में है, लेकिन गुरला मानधाता भी जो है कि यहाँ भारत में नहीं है, बल्कि तिब्बत में है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी डाउट में हो गया था। देखते हैं, गुरला मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट स्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में स्थित है। और इस प्रकार गुरला मानधाता और नामचा बरवा दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। हालांकि जो आयोग का उत्तर आया था वो नामचा बरवा के लिए आया था, क्योंकि उसने नामचा बरवा को भारत का हिस्सा नहीं माना, जबकि गुरला मानधाता को मान लिया था। असल में गुरला मानधाता और नामचा बरवा दोनों ही भारत के हिस्से नहीं है। कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, और नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर पीओके वाले क्षेत्र में अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, गौर लाटा चोटी, ध्यान देना छत्तीसगढ़ स्पेशल है ये। गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ये गौर लाटा चोटी जो है सामरी पार्ट में स्थित है। गौर लाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में ही अवस्थित है, और इसकी पर्वतीय शिखर की ऊंचाई 1225 मीटर है। तो मैंने पहले कहा कि ये छत्तीसगढ़ स्पेशल का प्रश्न है। अब यहाँ पे
सूची फर्स्ट में दी है भारत के राज्य और सूची सेकंड में दी है उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो मिलान करना है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये मध्य प्रदेश की जो आएगी सतपुड़ा रेंज पे धूपगढ़ चोटी आएगी, नागालैंड में सारामती चोटी मैंने पढ़ाई, राजस्थान में गुरु शिखर और तमिलनाडु में डोडा बेट्टा। तो ये आपका ऑप्शन सही मिलान कर दिया है हमने। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु में डोडा बेट्टा, राजस्थान में गुरु शिखर, नागालैंड में सारामती, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न है आपका जो कि यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिमालय में त्रिशूल शिखर निम्नलिखित में से क्या सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। दोस्तों अगर ये बात 7500 मीटर से अधिक होती तो कहीं ना कहीं कंचनजंगा और इनके साथ हम इसका नाम पढ़ रहे होते, लेकिन क्या ये बात सही है? तो दूसरा तो गलत हो गया। तो केवल एक ऑप्शन ही सही है, इतनी हाइट इसकी नहीं है। यहाँ पर पढ़ते हैं इसको जरा हम देखते हैं। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 और त्रिशूल सेकंड की ऊंचाई 6680 और त्रिशूल थर्ड की ऊंचाई 6315 मीटर है और यह उत्तराखंड में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है, यानी कुछ इस तरीके से शायद इसका मतलब नामकरण किया गया, कुछ इस तरीके से 1 2 3, तो भगवान शिव के त्रिशूल की तरह दिखती है। तो ये तो था दोस्तों पर्वत चोटियों का चैप्टर। अब इसी में हम देखेंगे अगला चैप्टर है हमारा घाटियों का। तो आइए पढ़ते हैं जरा घाटियाँ। घाटियाँ क्या होती है दोस्तों तो ये देखेंगे आप पर्वत हैं और इस तरीके से पर्वत के बीच में ये वाला जो पार्ट होता है ना, यही घाटियाँ कहलाती है जहाँ पे मानव का निवास सबसे अधिक होता है। तो इन्हें हम घाटियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ की घाटियाँ इंपॉर्टेंट है? पश्चिम बंगाल मतलब यूपी में जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में ये जो घाटियाँ देखने को मिलती है इसकी बात करें। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है, क्योंकि 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी 4 श्रेणी ऐसे करके ये समानांतर श्रेणियों में निर्मित है और इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश में, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। यानी ये प्रमुख घाटियाँ हैं और ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान एवं जनसंख्या का जमाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो कुल्लू घाटी है वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच में, तो धौलाधर और पीर पंजाल। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य जो कि उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दी गई थी। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों के बाद 2015 में इसे पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया था। मरखा घाटी की बात करेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है क्योंकि 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 2438 मीटर ऊंचाई पर है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में एक जफू नाम का पर्वत के पीछे जूकू घाटी देखने को मिलती है। तो नागालैंड में एक जूफू पर्वत होता है, उसी पे जूकू घाटी भी देखने को मिलती है। सांगला घाटी की बात करेंगे तो ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। यानी कि जो सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे बसपा नदी और चारों ओर पर्वत चोटियाँ देखने को मिलती हैं। युथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये रोडोडेंड्रॉन व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। रोडोडेंड्रॉन वनस्पति क्या होती है ये गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लंबे लंबे वृक्ष होते हैं जिनके कटीले पेड़ भी देखने को मिलते हैं। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जानते हैं, जबकि एक सबसे फेमस है आपकी शांत घाटी या मौन घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं और ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसी तरीके से फूलों की घाटी एक आती है फ्लावर्स वैली, जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो पहला प्रश्न इस पे कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वो कौन से हैं? तो यही मैंने बताया अभी, धौलाधर और पीर पंजाल। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे हमने बताया कि ये कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? 2016 का प्रश्न है। तो नेलांग घाटी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे घाटी है और राज्य, ये मिलान करना है। जैसे मरखा घाटी लद्दाख की है, हालांकि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया गया था उस समय, लेकिन अब लद्दाख हो जाएगा। जूकू घाटी की बात करेंगे तो ये नागालैंड में आएगा।
सांगला घाटी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में, और युथांग घाटी की बात करेंगे तो ये सिक्किम में स्थित है। तो इस तरीके से आप इसका भी मिलान कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई की श्रेणी में स्थित है। ये पूछ रहा है कि क्या ये सही बात है या नहीं, तो ये गलत बात है, क्योंकि नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है, जबकि मौन घाटी आपकी अन्ना मलाई श्रेणी में आती है। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथराकुड़ू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव भी है, और कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर देखेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 2005 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो केरल में स्थित है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब नाम की एक पुस्तक लिखी। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का प्रश्न है, और यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। वह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी सर्वेंट्स ऑफ साहिब नाम की पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों ये तो था आज का आपका चैप्टर, और कल से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दर्रे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।